हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद प्रवेश सर। प्यारे विद्यार्थी, आज हम मैथ्स का कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.1.2 का प्रश्न क्रमांक पहला का प्रश्न क्रमांक 5वां समझेंगे। उससे पहले हम प्रश्न क्रमांक पहला देखते हैं कि प्रश्न में क्या बोला। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें। जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में शून्य ज्ञात करना था और उसके बाद हमें संबंध सत्यता की जांच करनी थी, वैसे ही इस प्रश्न को भी हम हल करेंगे। इसके पहले शून्य ज्ञात करेंगे और फिर संबंध सत्यता की हम जांच करेंगे। ये जो प्रश्न है 5वां, इसको एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। सॉल्व दिया गया द्विघात बहुपद, टी स्क्वायर माइनस 15। डियर स्टूडेंट्स, इस बहुपद को हम देखते हैं तो हमें इसमें एक चीज समझ नजर आती है कि बहुपद का जो समान रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये जो बहुपद है इसमें घात 2 वाला भी है और ये अचर भी है, अचर कांस्टेंट भी है, बट घात x वाला पद नहीं, मतलब b की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? 0। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करें? इसमें से कुछ कॉमन भी नहीं है, तो जब इस प्रकार से प्रश्न आता है तो हमें दोनों की पावर करनी होती है। जैसे t पे 2 घात है, 15 पे भी करेंगे, बट 15 अगर 9 होता तो हम लिख देते 3 की घात 2, 16 होता तो लिख देते 4 की घात 2, 25 होता तो लिख देते 5 की घात 2। 15 को हम किसी की घात बना ही नहीं सकते हैं, तो ऐसे में हम क्या करें? जब किसी की घात नहीं बने तो उस पर हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल दोनों लगा देते हैं, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल हट जाता है तो उनमें क्या जाएगा। अब इसके अंदर हमारे पास एक फॉर्मूला फिट होगा जो कि हमने पहले पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम ए प्लस बी एंड ए माइनस बी लिख सकते हैं, या ए प्लस बी ए माइनस बी होता है तो हम उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे ए टी हो जाएगा और बी करनी 15 हो जाएगा। तो इसको हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे ए मतलब टी माइनस बी मतलब करनी 15, ए मतलब टी प्लस बी मतलब करनी 15। चूंकि ये इसके गुणनखंड हो गए, हमें शून्य ज्ञात करना है बहुपद के शून्य के लिए। काय के लिए? बहुपद के शून्य के लिए हमें क्या करना होता है? दोनों के इक्वल में 0 लेके चलना। टी माइनस करनी 15 बराबर 0 या टी प्लस करनी 15 बराबर 0। माइनस का है बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का है बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। ये हमारा होगा शून्य। अगर एग्जाम में 2 नंबर में प्रश्न आएगा तो आपको शून्य तक के पूछा जाएगा, और प्रश्न 4 नंबर में पूछेंगे तो फिर आपको संबंध भी सत्यापित करना है, मतलब संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अब हम इस प्रश्न में क्या करेंगे? संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। जांच करने के लिए हम क्या करते हैं? मान लेते हैं, माना अल्फा की वैल्यू करनी 15 और बीटा की वैल्यू माइनस करनी 15। ये हमने मान लिया। आइए जांच करते हैं हम। जांच, बहुपद है मेरे पास टी स्क्वायर माइनस 15। यहां हम देखेंगे ए का मान, बी का मान और सी का मान। ए जो होता है वो घात 2 वाले का गुणांक होता है, बी जो होता है वो घात 1 वाले का गुणांक होता है, और जो सी होता है वो अचर होता है। घात 2 वाले ही इसके साथ कुछ नहीं, मतलब कितना होगा? 1। तो ए का मान 1,
घात एक वाला है ही नहीं तो उसका बाद जीरो, और जो अचर है जिसके साथ कोई भी चर ना हो वो अचर, उसकी वैल्यू क्या होगी -15। चूंकि शून्यकों का योगफल, जो शून्यकों का योगफल लगाया हमने वो आएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है करनी 15 प्लस बीटा का मान माइनस करनी 15, बी का मान कुछ है ही नहीं और ए का मान है 1। करनी 15 एज इट इज प्लस माइनस माइनस 0/1 मतलब क्या हो जाएगा 0, माइनस भी खत्म। करनी 15 से करनी 15 गया तो क्या बचेगा 0, 0 बराबर 0, दोनों तरफ इक्वल है। अब हम लेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यक हमने अल्फा और बीटा माना, गुणनफल डॉट c/a। अल्फा की वैल्यू करनी 15 इंटू बीटा की वैल्यू माइनस करनी 15, सी की वैल्यू -15, ए की वैल्यू 1। ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। करनी के अंदर जब सेम होता है तो करनी से करनी हट जाती है। जैसे यहाँ भी करनी के अंदर 15 यहाँ भी 15 है तो क्या होगा करनी 15 ओनली 15, तो 15/1 15 ही रहेगा, तो दोनों तरफ इक्वल है। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट, यहां हमारी जांच कंप्लीट होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को समझेंगे। इसमें भी पहले गुणनखंड करना है, फिर शून्यक निकालेंगे और फिर जांच करेंगे। गुणनखंड करने के लिए मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले हम जो लास्ट में उस चिन्ह को देखेंगे, चिन्ह है माइनस, चिन्ह माइनस है और इससे आगे वाला x का गुणांक देखते हैं। यहाँ है कुछ नहीं मतलब 1, मतलब माइनस करने पे 1 चाहिए, घटाने पे 1 और गुणा करने पे 4 या 12। इस 4 का गुणा 3 से करना है। हमेशा लास्ट वाले डिजिट का पहले वाले डिजिट से गुणा करके देखना है कि गुणा करने में वो कितना चाहिए। तो घटाने पे 1 और गुणा करने में 12। ऐसे हमारे पास कौन सी दो संख्याएं हो सकती है जिसको हम घटाए तो 1 आए, गुणा करें तो 12 आए। तो हमें देखना है कि किसके पहाड़े में 12 आता है। हमें पता चल रहा है कि 2 के पहाड़े में आता है, 2 छंग 12, बट हम 2 में से जब 6 को माइनस करते हैं तो 4 बचता। हमें कितना चाहिए 1। तो अब हम देखते हैं 3 के पहाड़े में आता है 3 छुक 12 और 3 में से जब 4 करते हैं तो बचता है 1, तो हमें भी 1 आ रहा है। बट हम जब भी यहाँ चाहे चिन्ह प्लस का आए चाहे चिन्ह माइनस का आए, अगर प्लस का आएगा तो जोड़ेंगे और माइनस का आएंगे तो घटाएंगे। तो आप एक चीज याद रखना कि आपके पास कोई सा भी चिन्ह आए बड़ी संख्या को आप आगे लिखना है। जैसे 3 और 4, इन दोनों में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे 4 - 3, 4 3 12, बात तो एक ही है ना। देखिए कैसे हल करते हैं अब। सॉल्व, दिया गया द्विघात बहुपद क्या है 3x² - 1x - 4। हमने क्या कहा इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं 4 - 3, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। 3x² वैसा ही -x - 4। इस 1 को हमने क्या लिखा है, इस 1 को हम लिख रहा है